हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो केमिकल बॉन्डिंग क्लास की 11th की जो यूनिट है उसमें जो फॉर्मल चार्ज जाता है उसको हम अच्छे से सीखेंगे। कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल का जो फॉर्मल चार्ज है वो कैसे निकालेंगे। एक एग्जाम्पल है O3 ओजोन वाला, उसको हम यहाँ से अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके मन में फॉर्मल चार्ज को लेकर कोई भी जो डाउट है वो नहीं बचेगा। तो देखो क्या डिस्कस करेंगे हम फॉर्मल चार्ज। तो इसको डिस्कस करने से पहले इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देती हूँ। तो फॉर्मल चार्ज को हम लिखेंगे FC से। तो वो क्या होता है, टोटल वैलेंस, यहाँ पे कम पड़ जाएगा, इसको लिख देते हैं यहाँ से, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस में। अब देखो दो बेस्ट, एक तो होते हैं किसी कोई भी हमारे पास कोई भी गिवन मॉलिक्यूल है उसमें 3 टाइप के इलेक्ट्रॉन ही मेनली वहाँ पे हमें पॉसिबल मिलते हैं। पहले की क्या कि उसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके बाद उसने बॉन्ड बनाए हैं तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके बाद उसके पास लोन पेयर कितने हैं। तो आप इसको याद कैसे रखोगे कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने लिया, उसके बाद बॉन्डिंग मतलब उसने 2 से बॉन्ड बनाया होगा, है ना। और फॉर्मल चार्ज हम निकालते हैं 1 मॉलिक्यूल का, बॉन्ड बनाया उसने 2 से। तो यहाँ से हम इसलिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे, किसको, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को, नंबर ऑफ बॉन्डिंग। बस ये आपको समझाने के लिए है, अगर किसी टाइम आप भूल जाओ तो क्या हो जाएगा कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स के बीच में बनते हैं बॉन्ड। तो अब निकालना हमें फॉर्मल चार्ज अलग अलग एटम का है, तो एक एटम का निकालना है, बॉन्ड 2 के बीच में बनता है, इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ये बस आपके समझने के लिए है। उसके बाद नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है, इसी पे बेस्ड होता है सब कुछ। तो ओजोन का केस लेते हैं हम, वहाँ पे क्या होता है O3, 3 ऑक्सीजन होते हैं, 3 ऑक्सीजन होते हैं, तो वहाँ पे हम बनाते हैं 3 ऑक्सीजन। उसके बाद एक ऑक्सीजन के पास क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 ऐसे यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 7 2 4 6 ऐसे होते हैं ना। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमारा काम होता है ऑक्टेट कंप्लीशन का। तो हमने यहाँ पे बनाया 1 बॉन्ड, ऐसे ऐसे बनाया, तो हमारे पास इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्टेट इन दोनों के हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं, बचा ये वाला। तो इसका ऑक्टेट हम कैसे कंप्लीट करें, अगर हम यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पे तो फिर इसका जो ऑक्टेट जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्टेट से 8 से ज्यादा हो जाएंगे, तो ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे आपने सुना होगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें क्या होता है कंप्लीट डोनेशन होता है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने इसको देगा, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 और 2 यहाँ से इसके पास आए तो क्या बनेगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे इन तीनों का वो हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। हम इनको नंबरिंग देंगे 1 2 और 3। अब हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज 1 बाय 1। तो हम निकालते पहले 1 के केस में फॉर्मल चार्ज। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है ना, तो 2 8 इसका एटॉमिक नंबर है, और 2 और 6, तो 6 होते हैं इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस तो 6 माइनस में 1 बाई 2। 1 वाली का निकाल रहे हैं, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं 4, तो 4। उसके बाद माइनस में नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 4। जैसे यहाँ पे लोन पेयर मीन्स जो बॉन्ड नहीं बने हुए, तो 1 वाली के लिए 1 2 3 4, तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। तो ये भी यहाँ से 2 2 जा 4, तो 6 माइनस 2 माइनस 4, तो 6 में से 6 गया 0। तो 1 वाले के लिए जो हमारा फॉर्मल चार्ज आएगा वो कितना आएगा 0 फॉर्मल चार्ज। अब ऐसे ही हम निकालेंगे 2 वाले के लिए, 2 में भी ऐसे ही निकालेंगे फॉर्मल चार्ज किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले क्या, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो तो सब में ही 6 है, माइनस में 1 बाई 2। तो 2 वाली में हमने बॉन्डिंग में देखने कितने इंक्लूड हुए हैं, तो 1 2 ये वाली के जिसके जितने भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो 1 2 3 4 और 5 और 6, कितने इलेक्ट्रॉन है 6। कैसे, ये वाला भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, और ये दोनों भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। उसके बाद लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो लोन पेयर के तो 1 और 2 ही बचे, तो 2, तो 2 3 जा 6,
6 - 5 तो +1। तो जो 2 वाली ऑक्सीजन है उस पर जो फॉर्मल चार्ज आया वो कितना का आया, +1। ऐसे ही हम 3 वाली के निकालेंगे। पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो सेम रहेगा 6, उसके बाद 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। 3 वाली में जो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 2 ही है बस, ये वाले जो 1 और 2, इसके तो कोई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो इस ये वाले इन्वॉल्व है बस बॉन्डिंग के, तो 2 माइनस में नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो वो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। 6 के 6 हैं जो इसके, वो किस में है, लोन पेयर ही हैं क्योंकि इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया। बॉन्डिंग में भी दो इलेक्ट्रॉन है वो 2 वाली ऑक्सीजन से लिए तो 6, तो ये ऐसे 6 - 1 - 6 से 6 कैंसिल, तो इस पे जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो आएगा -1 का। तो ऐसे आपको जो फॉर्मल चार्ज है वो O3 के केस में, ओजोन के केस में निकालना है। तो होप आपको यहाँ से ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।